आज મારું સમીક્ષા ન્યૂઝ ચેનલ वार्ड 3 के पार्षद श्री राजेश जी कछावत से मिलने के लिए सुजान देसर आया। राजेश जी, आपके वार्ड में मजदूर तबका खूब रहता है और आप लगातार उन लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, फिर भी आपको कई परेशानी आती है। उस परेशानियों के बारे में थोड़ा बताएंगे? सर, मैंने राशन कार्ड की लिस्ट, जो गरीब आदमी हैं उनको गेहूं की ये जो सूखा सामग्री मिलता है, एकदम ज़्यादा गरीब आदमी रहते हैं। हमारे सुजान देसर कच्ची बस्ती है, इसीलिए तो मैंने लिस्ट बना के रखी थी और कलेक्टर साहब को भी एक बार लिस्ट देने के लिए गया था, तो कलेक्टर साहब वहाँ पे मौजूद नहीं थे। बोला नगर निगम में जमा करवा दो। नगर निगम में जमा कराते ही मनीष जी का कॉल आया कि मेरे व्हाट्सएप पे आपकी लिस्ट है, भेज दो। मैंने लिस्ट भेज दी मनीष जी को। 15 दिन हो चुके हैं और जिसके पास में लिस्ट सर्वे तो करने जा नहीं रहे, वो फ़ोन करके पूछते हैं। उसके बाद में फ़ोन पर कहते हैं कि आप गरीब आदमी हो। वो बोले हाँ, आपके घर में सामान है नहीं है? क्या सामान नहीं है? तो आपने सामान ले लिया तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपके ऊपर होगी, जो होगी वो पार्षद के ऊपर भी होगी कि उनके लिए सामान है जो भिखारी है और मकान नहीं है और गाड़ी नहीं है, इनको सामान देने के लिए हमारे पास में आदेश है। हम आपको सामान नहीं देंगे, ये सूखा सामग्री है, हम आपको देंगे नहीं। फिर मैंने कल नहीं परसों नगर निगम में लिस्ट दे के आया, तो रात को फिर वो सर्वे करने के लिए लेगाबाड़ी में एक आदमी को जाकर बोला कि तू है ना स्कूल में आ जाना, जो सरकारी स्कूल है मीराबाई दौरे के पास में, वहाँ पे आ जाना और मेरे को बता देना। ये लिस्ट है जो सर, ये 4 BLO है, ये अपनी मनमानी से जो हो रहा है उसके कर रहा है। जो मतलब है सक्षम, उनको तो सामान दे रहे हैं और जो सक्षम नहीं है, ज़्यादा गरीब है, उनको सामान नहीं मिल रहा है। और एक ही बात कह रहे हैं, जो भिखारी है हम उनको सामान देंगे, आपको नहीं मिलेगा, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो क्या सरकार का आदेश आपको नहीं मिला है जिसमें ऐसा बताया गया है कि ये सामान उन गरीब लोगों का है, न कि किसी भिखारी का या विकलांग का? इसमें सभी गरीब आदमियों को वो सामान मिलता है, ऐसा आदेश आपको नहीं मिला है? नहीं, आदेश नहीं मिला मेरे पास में ऐसा आया था, सूचना आई थी कि जो राशन कार्ड नहीं चालू है और गरीब आदमी हैं उनको सूखी सामग्री दी जाएगी। तब मैंने वो लिस्ट बनाई थी, करीबन वो लिस्ट बहुत ज़्यादा बन गई, तो उसके बाद में मैंने छांट के जो सक्षम है उनकी लिस्ट में से नाम हटा दिया और जो एकदम ही स्थिति खराब है उनकी लिस्ट बना के दी है। उसमें भी BLO अपनी मनमानी कर रहे हैं और 4 BLO है, चारों वही कर रहे हैं। कलेक्टर ऑफिस से भी एक आदमी आया था, उसने मेरे को लिस्ट दी है एक, उसमें लिखा हुआ है कि मतलब 2 साल की सज़ा और कुछ जुर्माना भी लगेगा ये सामान लिया तो मेरे को वो भी धमकी दे के गया था कि ये सामान दिलवा दिया उनको, तो आपके तो कुछ जाए नहीं जाए, उनको अंदर जाना पड़ेगा, हो सकता है आपको भी अंदर जाना पड़ेगा। ये सरकार का रूल है क्या? अभी ये सिस्टम बना के रखा है क्या? ऐसा बता रहे हैं कि BLO ऐसी धमकी दे रहा है कि यदि सक्षम आदमी को सामान दिया तो जेल होगी, लेकिन यहाँ तो ये पूरा तबका ही मजदूर वर्ग का है, फिर ऐसा BLO क्यों धमकी दे रहा है? और इस वार्ड में 4 BLO क्यों लगे हैं? सर, अभी ये तो मेरे को कंफर्म नहीं है। इनके साथ में कोई 4-5 हमारे गांव के क्षेत्र के हैं, सुजान देसर के, वो कोई मिले हुए हैं। अब मेरी कोई दुश्मनी किसी से है नहीं, परंतु उन लोगों की है तो पता नहीं है। और BLO से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो BLO जाने। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है और क्यों ये कदम उठा रहे हैं। बाकी के वार्डों में सब में सामान आ रहा है और पार्षद के थ्रू हो रहा है, सर्वे करते हैं। BLO तो पार्षद के थ्रू करना चाहिए। पार्षद के पास में कोई सूचना ही नहीं दी है कि मैं सर्वे करने के लिए आ रहे हैं, कोई सूचना नहीं है। सर्वे तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एक धमकी दे रहे हैं, सामान ले लिया तो अंदर चले जाओगे। धमकी दे रहे हैं यदि सरकारी सामान ले लिया तो आप अंदर चले जाएंगे। अभी तक मेरे पास में एक भी किट नहीं आया सर, और मेरे पास में एक भी किट नहीं आया। और एक जो लिस्ट इन्होंने बनाई थी जो BLO ने, उसमें मेरा नाम लिख के 35 आदमियों का भेजा था और मेरे हाथ से कोई लिस्ट बनी हुई नहीं है। उनको मैंने बोला था मैंने लिस्ट बनाई है तो मेरे पास में लिस्ट की रिसीट दो आपने, और 35 आदमियों का वो अपने ऑटोमेटिक मेरा नाम लिख के भेजा है और मैंने वो लिस्ट दी नहीं। वो करीबन हो चुका 20-25 दिन पहले वो सामान आया था 84 आदमियों का, और उसमें मेरा नाम झूठा लिया गया था और मेरी लिस्ट का कोई पता नहीं है अभी तक। क्या आपके वार्ड में सैनिटाइजर हुआ है? हाँ, सैनिटाइजर मैंने 2-3 बार करा चुका हूँ गाड़ी से। मास्क भी वितरित हुए हैं? मास्क नहीं हुए सर, 100 मास्क मिले थे मेरे को, वो भी मैं अटल सेवा केंद्र अर्जुन राम जी के ऑफिस से मंगवाए थे
और सैनिटाइज की बोतलें 10 मंगवाई थी मैंने, और वो नगर निगम की गाड़ी 3-4 बार मंगवाई मैंने वो। आप यहाँ जो सेवाएं दे रहे हैं इसमें क्या आपको डी मार्ट से भी कोई सामान मिला या कोई और स्वयंसेवी संस्था से मिला या सरकार से मिला? मुझे ना सरकार से मिला ना किसी और से मिला, ये कर रहा हूँ मैं मेरे बलबूते पे कर रहा हूँ, किसी से सहायता नहीं मिली है मेरे को। वो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बीएलओ अपनी मनमर्जी करने लग गए, और वार्ड में जो गरीब व्यक्ति है उनके स्थिति ये आ गई, भूखा मरने की आ गई, एकदम हालत ख़राब हो गई। तब मैंने ये कदम उठाया, रोज़ के करीबन 800 के खाना सुबह और शाम दोनों टाइम बनाता हूँ और सबको खाना खिलाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। ये बता रहे हैं कि बीएलओ जो है लगातार अपनी मनमानी कर रहा है, ऐसा समाचार कई वार्डों से मिल रहा है। मैं मरु समीक्षा न्यूज़ चैनल से वासुदेव व्यास के साथ रमेश व्यास, बीकानेर।